ये चलो कोई नहीं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार बोर्ड में आ जाए ये क्वेश्चन, इसके आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि 2-3 बार से मैं इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिस्ट में रख रहा हूं। हमेशा ही मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार तो आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ पाता है। तो इस बार संभावना है इस बार एक क्वेश्चन की आ जाने की। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो मैं पहले यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ABC ड्रॉ किया है, ठीक है, डायग्राम गिवन नहीं है, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। और दूसरी ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ PQR। तो दो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। इन दोनों ही ट्रायंगल को हमें क्या करना है, प्लीज यहाँ पे देख लो सारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दे दो। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। एक ट्रायंगल का नेम क्या है, तो एक ट्रायंगल का नेम है हमारा ABC। प्लीज यहाँ देख लीजिए, बात मत करो। ABC और दूसरे ट्रायंगल का नेम है PQR। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग मीडियन भी है। तो इस ट्रायंगल का जो मीडियन है उसका नेम यहाँ पे दे रखा है AD दे रखा है, और इस ट्रायंगल का जो मीडियन है उसका नेम क्या है, तो उसका है PM। ठीक है ना, तो एक का मीडियन है AD और दूसरे का मीडियन है PM यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, तो गिवन इंफॉर्मेशंस भी कुछ है। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, बात नहीं करनी है। AC is proportional to PR, AC is proportional to PR, and AD is proportional to PM। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं, पहले इस चीज को समझ लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है इस वाले साइड के प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल है। ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल है, और ये वाला जो हमारा ये है मीडियन है वो इस वाले मीडियन के प्रोपोर्शनल है। तो किसी तरीके से अगर ये वाली साइड चूंकि इस वाले साइड के प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड इस वाले साइड के प्रोपोर्शनल है, तो इनका इन बिटवीन एंगल ये जो है, अगर इसके मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, बट सिमिलर किस तरीके से एंगल ए को एंगल पी के हम लोग इक्वल करें, ये समस्या यहाँ पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शंस वाली लाइन को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कर रहा हूं, तो मैंने एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं। क्या, तो मैं बी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा जो कि AC के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अंदाजा लेते हुए मैंने AC के पैरेलल क्या किया है, लाइन ड्रॉ करने की ट्राई की। तो AC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और फिर मैं क्या कर रहा हूं कि इससे इसको ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं इसको पूरा यहां से ऐसे करके एक्सटेंड करूं तो ये मीडियन वाली लाइन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं रब भी कर देता हूं। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या है, ये जो है हमारा AD है, ये मीडियन है। समझ में आया। इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो मैं PR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि ये पैरेलल अब है। ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और इस मीडियन को मैं क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड करके थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ ले आते हैं। ये मीडियन ठीक से ड्रॉ करते हुए इस वाले को ले आते हैं। ठीक है,
समझ में आई बातें यहाँ तक? अब ये जो कंस्ट्रक्शंस हमने किया है उसको एक बार मैं फिर से ब्रीफ करता हूँ ताकि चीजें आपको ठीक से समझ में आए। तो मैंने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस में किया है, पहले नेम इसका असाइन कर ले रहा हूँ। तो ए बी सी डी और इसको ई ले रहा हूँ, और यहाँ पे पी क्यू आर और इसको एस लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है, तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बी ड्रॉ की है जो कि एसी के पैरेलल भी है और एसी के इक्वल भी है। इन द सेम मैनर आई ड्रॉन क्यू एस पैरेलल टू पी आर एंड इक्वल टू पी आर, और उसके बाद हमने ई से सी को ज्वाइन कर दिया, वहां एस से आर को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में हम लोगों ने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस किए हैं जरा इसको लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस हमारा क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन में आई ड्रॉन बीई पैरेलल टू AC and joined E to C। ठीक है, in the same manner I drawn QS parallel to PR। यहाँ पे एक और भी इंफॉर्मेशन लिखना था जो छोड़ दिया मैंने, एंड पैरेलल टू AC एंड B इज इक्वल टू AC। ठीक है, इसी तरीके से QS इज पैरेलल टू PR एंड QS इक्वल टू SR। ठीक है ना, QS इज इक्वल टू PR। ठीक है, एंड ज्वाइंट S2R। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई ये या नहीं आई? ठीक है, तो जो चीजें मैंने लिखी आप लोग भी लिख लो। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कंस्ट्रक्शन AB EC and PQSR are two पैरेललोग्राम्स। ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्शंस के कारण ये दोनों ही पैरेललोग्राम्स है नहीं? क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सो दैट्स व्हाई ABEC इज अ पैरेललोग्राम एंड PQSR इज आल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम लोग अगर चले इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल कंपेयर करते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQS, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कंपेयर करें तो आप पाएंगे गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू द AC अपॉन PR। नहीं समझ में कहीं पर भी आएगा तो पूछ लेना, एंड AD अपॉन PM। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैंने गिवन इंफॉर्मेशन से ही लिख ली है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि AB अपॉन PQ को एज इट इज रहने देते हैं, और ये देखो AC हमारा किसके इक्वल है, तो AC को मैंने लिखा है BE के इक्वल है, तो जहाँ पे AC है वहां पे मैं BE लिख लेता हूँ, और जो PR है, PR किसके इक्वल है, तो QS के इक्वल है, तो यहाँ पे QS लिखा। क्यों, देखो AC ये दूसरे ट्रायंगल का पार्ट था, हमें तो इस वाले ट्रायंगल में कंसिडरेशन है AB, तो AB ट्रायंगल का ये वाला BE क्या है, एक साइड है, तो इसीलिए AC के जगह पे हमने BE लिखा है, और वहां पे
पी आर के जगह पे हमने क्यू एस रख लिया। अब यहाँ पे हम लोग ट्वाइस ऑफ ए डी लिखें और यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ पी एम लिखें तो कोई दिक्कत है या नहीं है? यहाँ पे हमने क्यों ऐसा लिखा है तो लिख देंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ए बी इज इक्वल टू ए बी सॉरी AC is equal to BE and QS is equal to PR। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या है कि अब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे तो फाइनली लिखेंगे AB अपॉन PQ, B अपॉन QS और ट्वाइस ऑफ AD। अब क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ AD का मतलब क्या है AE upon PS since diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम side criterion triangle ABE similar to the triangle PQS लिख सकते हैं या नहीं? अब AB अगर PQS के सिमिलर है तो आप क्या लिख सकते हो कि एंगल BAD जो होगा एंगल BAD होगा वो एंगल QPM के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ, कहाँ पे PQR लिख दिया है? PQS लिख लो इसको, PQS हो गया। तो हमारा ABE क्या है PQS के सिमिलर हो गया और इसके कारण हम लोग लिख दिया BAD इज इक्वल टू QPM। ऐसा लिखना तो सही है, लॉजिकल है, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने ट्रायंगल AB, इस ट्रायंगल को हटा भी नहीं सकते, थोड़ा सा लेफ्ट में इसको शिफ्ट कर लेते हैं ताकि इधर लिख सके। अब क्या है यहाँ पे थोड़े से स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो जिस तरीके से हमने ABE को PQS के सिमिलर किया है, इन द सेम मैनर वी कैन प्रूव ACE सिमिलर टू PRS। ठीक लिख ले तो हम लोग लिख देंगे सिमिलरली, सारे स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है। उसी तरीके से ट्रायंगल ACE सिमिलर टू द ट्रायंगल PRS और ये चूंकि सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल CAD इज इक्वल टू द RPM so this is the second equation। अब adding 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें तो इक्वेशन 1 क्या था BAD, इक्वेशन 1 था BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल QPM प्लस एंगल RPM। सो BAD में अगर CAD ऐड करोगे तो एंगल A बन जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू द एंगल P। एंगल A क्या हो गया, एंगल P क्या इक्वल हो गया, होगा या नहीं होगा? अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल
A B C and triangle PQR। अब गिवन क्या है? तो गिवन है हमारे पास एक है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ऑलरेडी प्रूव्ड, लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और हमने क्या कर रखा है, तो दो साइड जो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू द ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है या नहीं। सो फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरियन triangle ABC similar to the triangle PQR। अब मैंने यहाँ पे एक बार बताया है, आपको भी घर पे जाके एक बार इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground and the same time the tower casts the shadow 28 meter long. Find the height of tower। ठीक है, हाँ लग रहा है, ठीक है ना। तो वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है, तो ये पोल भाई साहब है, ठीक है। और इसका शैडो किधर बनेगा, तो शैडो बन रहा है इधर शैडो बन रहा है, ठीक है। ये हमारा ए बी क्या है, पोल है, और बी सी उसका क्या है, शैडो है। पोल का जो लेंथ है वो 6 मीटर है और इसके शैडो का लेंथ कितना है, 4 मीटर है। अब क्या हो रहा है कि यहीं पे एक हमारा टावर भी है, टावर कहाँ पे है, ऐसे करके है, और इस टावर का जो शैडो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, शैडो का लेंथ दे रखा है 28 मीटर और हमें टावर की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा पी क्यू आर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर ए बी इज लेंथ ऑफ पोल and PQ is length of this बदमाशी नहीं of tower, ठीक है। here AB is length of pole and PQ is length of length of tower। अब क्या करना है, तो हाँ निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC and QR are length of shadows of pole and tower respectively। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल ACB होगा ये एंगल PRQ इक्वल होगा, क्यों होगा, सिंस shadows are casted at same time, ठीक है। सो फ्रॉम
एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर हो गया, so their side will be proportional. So AB is proportional to PQ and BC is proportional to QR. तो AB हमारा कितना है 6 मीटर है, PQ क्या है निकालना है, BC हमारा 4 है और QR हमारा क्या है 28 है, ठीक है। सो 4PQ is equal to 6 into 28. So PQ is equal to 6 into 28 by 4 meter. 4 1 जा 4 7 जा, so 42 meter. So length of tower, height of tower, sorry, height of tower. So height of tower कितना हो गया 42 मीटर। यहाँ पे